Hello students, good morning all of you. I hope that you are doing your homework at home properly. Today's topic is differentiation of parameter function. Differentiation of parameter function. बच्चों सबसे पहले पैरामीट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव करने से पहले हम जानना चाहते हैं कि पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होता है। ओके बच्चों, तो पैरामीट्रिक फंक्शन देखिए सबसे पहले समटाइम्स द वेरिएबल्स x एंड y both are expressed in term of a third variable usually called a parametric. क्या बोले उसको? पैरामीटर बोले बच्चों, usually called a parameter. ओके, usually called a parameter. एक बार फिर रिपीट करें बच्चों, sometimes the variables x and y both are expressed in term of a third variables usually called parameter. A relation expressed between two variables x and y in the form x is equal to f into t and y is equal to g into t is said to be parametric function. बच्चों क्या कहलाएंगे? is said to be parametric form with t as a parameter. with t as a parameter. with t as a पैरामीटर. जो टी है बच्चों वो आपका क्या है? वो पैरामीटर का पैरामीटर कहलाएगा, पैरामीट्रिक फंक्शन बच्चों यहाँ पर. ओके, तो सबसे पहले हमें निकालना है डेरिवेटिव, निकालना है पैरामीट्रिक फंक्शन का. तो डेरिवेटिव जो फंक्शन होगा, डेरिवेटिव जो आएगा इन पैरामीट्रिक फॉर्म में वो आएगा dy by dx is equal to can be expressed in this form dy by dt. ठीक बच्चों, ने जो डेरिवेटिव निकालना है यहाँ पर वो विद रिस्पेक्ट टू पैरामीट्रिक फॉर्म का, तो पैरामीट्रिक फॉर्म में निकालना है और पैरामीटर के यहाँ पर टी है, फिर टी है पैरामीटर. हाँ जी, तो पैरामीट्रिक फॉर्म की बात यहाँ कर रहे हैं तो पैरामीटर क्या है आपका टी है, तो डिवाइड बाय dx डिवाइड बाय dt. ओके, कैन बी एक्सप्रेस्ड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इन पैरामीट्रिक फॉर्म. ओके बच्चों, विद t एज ए पैरामीटर. तो सबसे पहले यहाँ देखिए हम क्वेश्चन कर रहे हैं स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप बच्चों, हमने आपको बताया कि पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होता है और उसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन. तो एक बार फिर देख बच्चों, x एंड y दोनों वेरिएबल हैं जो कि थर्ड वेरिएबल कौन सा बच्चों? t इज थर्ड वेरिएबल. ओके, की फॉर्म में एक्सप्रेस है, यानी कि x और y दो डिफरेंट अलग फंक्शन है, दोनों ही क्या है? t. जो दोनों का पैरामीटर बच्चों सेम रहेगा, t है. ये जरूरी नहीं है यहाँ पर कि हर बार t रहे बच्चों, आपका पैरामीट्रिक फंक्शन चेंज हो सकता है. t के साथ बच्चों आपका थीटा भी हो सकता है, फाई भी हो सकता है. ओके, यहाँ पर बच्चों पैरामीट्रिक जो फंक्शन आपका चेंज हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि t हो. यहाँ पर f इंटू थीटा, g इंटू थीटा या f इंटू फाई. ओके बच्चों, कुछ भी यहाँ पर चेंजिंग, यानी थर्ड वेरिएबल आपका कुछ भी हो सकता है. ओके बच्चों, हाँ जी, तो डेरिवेटिव को कैसे निकालना है पैरामीट्रिक फंक्शन का? dy dx इज इक्वल टू, हाँ जी, दिस इज द रूल. ओके, दिस इज द रूल टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन dy by dt डिवाइड बाय dx by dt. इसको बच्चों देखो यहाँ देखेंगे इसको, हाँ जी, dy by dt. अब बच्चों डिवाइड की डिवाइड है, ऊपर t dt और नीचे आएगा dx. तो dt से dt कैंसिल हो जाएगा और आपका क्या आएगा? dy by dx विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट. बच्चों ये हमने निकालना था dy by dx. तो आपने रिटर्न में कैंसिल नहीं करना, dt से dt कैंसिल नहीं करना बच्चों, ये तो वैल्यू पुट करनी होती है. यानी कि आपको पता होना चाहिए बच्चों कि dx by dt, ओके, ये इक्वल होता है 1 बाय क्या होता है बच्चों? dt डिवाइड बाय dx के. dx डिवाइड बाय dt इज इक्वल टू 1 बाय dt डिवाइड बाय dx के, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन दिस फॉर्म. ओके बच्चों, तो इनकी वैल्यू पुट करेंगे और पैरामीट्रिक बच्चों हमने निकालना है dy dx निकालना, और जो उसका आंसर आएगा वो भी पैरामीट्रिक फॉर्म में आएगा, थर्ड वेरिएंट की फॉर्म में आएगा. अगर t में यहाँ पर दिया गया, जैसे यहाँ देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका बच्चों, यहाँ पर पैरामीट्रिक फंक्शन है, यहाँ पर y इज इक्वल टू 2bt डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्केयर. ये पैरामीट्रिक फॉर्म में है, यहाँ पर t पैरामीटर क्या है? t एज ए पैरामीटर. और यहाँ पर x पे क्या है? जो सेकंड वेरिएबल है, ये भी पैरामीट्रिक फंक्शन में थर्ड वेरिएबल की फॉर्म में की टर्म में यहाँ पर एक्सप्रेस किया गया है. x इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस टी स्केयर डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्केयर. जो इसका डेरिवेटिव आएगा यहाँ पर जो हमने निकालना है dy by dx, जो हम निकालेंगे यहाँ पर बच्चों, तो क्या आएगा? वो पैरामीट्रिक फॉर्म में आएगा, यानी कि t है, थर्ड जो वेरिएबल आपका t है, तो t की फॉर्म में आपका डेरिवेटिव यहाँ पर निकलेगा बच्चों. अब यहाँ देखते हैं, ये हमने बताया कि पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होता है, उसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे. अब निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 1. तो क्वेश्चन नंबर 1 की हेल्प से बच्चों आप निकाल सकते हैं कि पैरामीट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव किस प्रकार निकाला जाता है.
हाँ जी, तो फाइंड dy बाई dx इन टर्म ऑफ t व्हेन y इज इक्वल टू 2bt डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर एंड x इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। दोनों के डिनोमिनेटर सेम बच्चों, सिर्फ नोमिनेटर डिफरेंट यहाँ पर दिए गए हैं। हाँ जी, तो नाउ हम सबसे पहले y हमारे पास गिवन है बच्चों, y इज इक्वल टू 2bt डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ बच्चों क्वेश्चन फॉर्म अप्लाई होगी, u बाई v फॉर्म अप्लाई होगी। यहाँ पर u बाई v फॉर्म से उसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, यानी कि यहाँ लिखेंगे बच्चों बाय, आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं dy बाय dt 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, और यहां सामने लेंगे बच्चों जो हमने रूल अप्लाई किया है बाय क्वेश्चन रूल या क्वेश्चन फॉर्म। ओके बच्चों, हाँ जी, तो इसका जो फार्मूला u बाई फार्मूला में अप्लाई करेंगे, v का स्क्वायर, v क्या है बच्चों 1 प्लस t का स्क्वायर, तो v एच टी यानी कि 1 प्लस टी स्क्वायर, एच टी डेरिवेटिव ऑफ u क्या है यहाँ पर, हाँ जी 2bt। अब देखो हम विद रिस्पेक्ट टू t निकाल रहे हैं, तो t का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों बनाएगा, यहाँ ओनली लेंगे 2b, फिर माइनस फर्स्ट फंक्शन एच टी यानी कि 2bt एच टी, और डेरिवेटिव ऑफ v क्या है जो आपका डिनोमिनेटर है बच्चों, उसको हमने 20 सपोज किया है। हाँ जी, 1 क्या है कांस्टेंट, 0 प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव का 2t। ओके बच्चों, इसको सिंपलीफाई करेंगे, हाँ जी 2b प्लस 2b टी स्क्वायर माइनस 2 टू 4b टी स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ जी इसको ये सोल्व करें बच्चों 2b माइनस के बच्चों अधिक है यहाँ पर, तो माइनस के 2bt स्क्वायर 2bt स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ से कॉमन लें बच्चों, यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, 2b कॉमन लेंगे यहाँ से नोमिनेटर से, तो 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। अब बच्चों निकालना हमने x का डेरिवेटिव निकालेंगे, आल्सो x इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ बच्चों u बाई v फॉर्मूला अप्लाई होगी, क्वेश्चन फॉर्म अप्लाई होगी यहाँ पर, हाँ जी डेरिवेटिव यहाँ निकालेंगे, दिस इंप्लाइज dx डिवाइड बाय dt डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t यूजिंग क्वेश्चन फॉर्म u बाई v फॉर्म 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि स्क्वायर ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। बच्चों v एज इट इज 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज लिखा जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ u यानी कि फर्स्ट फंक्शन, हाँ जी फर्स्ट फंक्शन बच्चों आपका क्या देखेंगे, इसका डेरिवेटिव यहाँ निकालेंगे, तो a बच्चों ये कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा, यहाँ पर टी स्क्वायर का होता है माइनस 2at, क्योंकि a भी मल्टीपल है बच्चों, यहाँ से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2at, आप इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं इस प्रकार से, फिर माइनस a इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर एज इट इज डेरिवेटिव v यानी कि साइड फंक्शन, इसका है बच्चों 2t। सिंपलीफाई करेंगे, सिंपलीफाई कर बच्चों यहाँ मल्टीप्लाई किया तो माइनस का आएगा 2at, और बच्चों फिर माइनस 2at की पावर 3 t क्यूब होता है बच्चे यहाँ पर, फिर इसके बाद करेंगे माइनस 2at और माइनस माइनस प्लस होता है बच्चों 2at क्यूब, इस प्रकार से डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। आगे सिंपलीफाई करेंगे स्टूडेंट्स को, हाँ जी 2at बच्चों यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पर माइनस का 2at और माइनस का 2at, तो बच्चों क्या हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस हो, सॉरी माइनस के क्या हो जाएगा 4at हो जाएंगे, लेकिन साइन माइनस आएगा, माइनस का 4at, उसके बाद बच्चों यहाँ दिया है हाँ जी माइनस 2at क्यूब और प्लस 2at, ये कैंसिल हो जाएंगे आपके, ओके प्लस माइनस क्या हो जाएंगे कैंसिल, क्योंकि माइनस का 2at क्यूब और प्लस का 2at क्यूब, तो प्लस माइनस कैंसिल, तो आपके पास आएगा बच्चों माइनस के 2at माइनस के 2at, तो माइनस के 4at हो जाएंगे, हाँ जी डिवाइड बाय क्या बच्चों 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि स्क्वायर ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। हाँ जी, तो बच्चों आपका ये dx बाय dt है। अब हमने निकालना है बच्चों यहाँ पर पैरामीट्रिक डेरिवेटिव, यहाँ निकालेंगे पैरामीट्रिक डेरिवेटिव कैसे निकले बच्चों यहाँ देखिए, हाँ जी तो हमने निकालना है dy बाय dx, एक्चुअली हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने निकालना हमने डेरिवेटिव बच्चों यहाँ पर dy बाय dx निकालना है, लेकिन ये पैरामीट्रिक फॉर्म में है तो इसको लिखा जाएगा, ये रूल होता है बच्चों dy बाय dt, इसका निकालना dy बाय dx निकालने का फार्मूला क्या बन गया, इसका फार्मूला बनेगा dy बाय dt डिवाइड बाय
हाँ जी, डिवाइड बाय dx बाय dt, इस टाइप से आप इसको लिख सकते हैं बच्चे यहाँ, ओके। या सिंपली आप इसको लिख सकते हैं dy बाय dt dx बाय dt, इस प्रकार से लिख लीजिए बच्चों। इसकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ, dy बाय dt हमने निकाला था सबसे पहले, हाँ जिसकी वैल्यू लिखिए 2b इंटू 1 माइनस टी स्केयर डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्केयर। बच्चे स्केयर का स्केयर था 2 टाइम, यहाँ हम छोड़ के तो लिखना है, स्केयर का स्केयर लिखिए यहाँ पर, क्योंकि इसमें u बाई अप्लाई हो रही है बच्चों, ओके। और डिवाइड क्या कर रहे हैं बच्चों, डिवाइड के डिवाइड बच्चों उठ जाएगा, ओके। तो आप क्या लेंगे 1 प्लस, ये आपका जाएगा ऊपर 1 प्लस, ये डायरेक्ट कर लेते हैं 1 प्लस टी स्केयर का स्केयर डिवाइड बाय माइनस 4at माइनस 4at, हाँ जी। तो अब यहाँ तो कैंसिल, तो उसको कैंसिल कर दीजिए, हमारे पास जो रिमेनिंग एलिमेंट आएंगे 2b इंटू 1 माइनस टी स्केयर डिवाइड बाय माइनस का 4at बच्चों, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो माइनस का बच्चों b इंटू 1 माइनस टी स्केयर डिवाइड बाय 2at, तो बच्चों आपका आंसर आ जाएगा। आप माइनस आगे डाल सकते हैं, तो माइनस, हाँ जी, b इंटू 1 माइनस टी स्केयर डिवाइड बाय 2at, ओके बच्चों। तो यहाँ पर डायरेक्ट ही आ जाएगा पैरामीट्रिक फॉर्म में, ओके। तो dy बाई dx आपका जो आंसर आया है माइनस b इंटू 1 माइनस टी स्केयर डिवाइड बाय 2at, ओके बच्चों। लेते हैं नेक्स्ट सम, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। नाउ आई टेक क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड dy बाई dx व्हेन x इज इक्वल टू, पैरामीट्रिक फॉर्म में बच्चों क्वेश्चन दिया गया है a sin 2t इंटू 1 प्लस cos 2t, और बच्चों हमारे पास y दिया है b cos 2t इंटू 1 माइनस cos 2t एट t इज इक्वल टू पाई बाय 3 के ऊपर बच्चों हमने निकालना पर डेरिवेटिव, ओके। तो सबसे पहले निकालें बच्चों, x गिवन है यहाँ पर, हेयर x इज इक्वल टू a sin 2t इंटू 1 प्लस cos 2t, इसका यहाँ पर डेरिवेटिव निकालना है। यहाँ पर uv फॉर्म अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, uv फॉर्म यहाँ पर अप्लाई हो रहा है बच्चों यहाँ पर। तो निकालें यहाँ पर dx डिवाइड बाय dt, ओके, हाँ जी। डायरेक्ट निकालें विद रिस्पेक्ट टू t निकालें यहाँ पर, तो a इंटू बच्चों एक ऑप्शन है a यहाँ पर बाहर लिया जाएगा, ये आपको, इसको आप फर्स्ट फंक्शन लेंगे, इसको आप बच्चों आप सेकंड फंक्शन अज्यूम करेंगे, ओके। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, जैसे कि u y v फॉर्म uv फॉर्म, ओके। प्रोडक्ट रूल यहाँ पर कहता है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, यानी कि sin 2t एज इट इज डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन बच्चों 1 क्या है, कांस्टेंट का 0 आएगा, तो cos 2t, cos का बनेगा माइनस sin 2t, और 2t का बनेगा बच्चों 2, ओके। तो आप यहाँ आगे लिख सकते हैं 2 को, ओके। तो माइनस 2 sin 2t, इस प्रकार से बच्चों आप लिख सकते हैं। उसके बाद फिर प्लस, अब सेकंड फंक्शन एज इट इज 1 प्लस cos 2t एज इट इज, और डेरिवेटिव यहाँ करेंगे बच्चों हम, हाँ जी, sin 2t का साइन का बनेगा बच्चों cos 2t, और 2t बनेगा 2, तो आप लिख सकते हैं 2 cos 2t, इस प्रकार बच्चों आप लिख सकते हैं। यहाँ पर ब्रैकेट बंद करेंगे, सिंपलीफाई बच्चों आगे नेक्स्ट, हाँ जी, साइन, अब यहाँ बच्चों आप देख रहे हैं सबसे पहले 2, सबसे पहले हमारे पास क्या है बच्चों, आप यहाँ देखेंगे हमारे पास जो डायरेक्ट यहाँ हमने निकाला यहाँ पर, हाँ जी, इसको सिंपलीफाई किया, इसको सिंपलीफाई करने पर हमारे पास जो यहाँ आएगी माइनस का 2 साइन स्क्वायर 2t प्लस 2 cos 2t प्लस 2 cos के 2t, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। ब्रैकेट बंद करेंगे, इज इक्वल टू a, यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं आप, यहाँ पर 2 एक कॉमन ले लिया यहाँ पर, इनटू हमारे पास आएगा, सबसे पहले आप लेंगे cos स्क्वायर 2t माइनस साइन स्क्वायर 2t प्लस cos 2t, नेक्स्ट लाइन में आएगा 2a, बच्चों cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है बच्चों cos 2 थीटा के, ओके। तो यहाँ पर ये रिलेशन यूज होगा, बिकॉज वी नो दैट cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा के इक्वल होता है बच्चों। तो यहाँ पर क्या थीटा मींस यहाँ पर क्या t है, पैरामीटर फंक्शन यहाँ पर t है बच्चों, तो यहाँ लेंगे cos 2, बच्चों 2 ऑलरेडी है, 2 2 4 हो जाएगा 4t माइनस प्लस है बच्चों, प्लस लेंगे प्लस cos 2t,
ओके बच्चों, तो हमारा ये निकल गया डी एक्स बाई डी टी। उसके बाद निकालेंगे डी वाई बाई डी टी निकालेंगे। ऑल्सो वाई फंक्शन हमारे पास गिवन है बी कोस 2t इंटू 1 माइनस कोस 2t। इसका डायरेक्टिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी डी वाई बाई डी टी। यहाँ बच्चों दोबारा फिर यू बोला, यहाँ पर प्रोडक्ट फार्मूला यहाँ पर यूज करेंगे, रूल यहाँ पर यूज करेंगे। फर्स्ट फंक्शन इसको सेकंड फंक्शन जूम करेंगे बच्चों। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी कि cos 2t और डेरिवेटिव साइन फंक्शन बच्चों 1 का 0 हो जाएगा, कोई कांस्टेंट है। फिर यहाँ देखेंगे माइनस बच्चों cos का होता है साइन, माइनस माइनस कर देगा प्लस हो जाएगा, तो साइन 2t का बच्चों 2 आएगा, तो आगे 2 लिखेंगे मल्टीपल के रूप में। फिर प्लस 1 माइनस cos 2t एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन। हाँ जी, cos का बनेगा माइनस cos 2t का 2, तो आगे लिख सकते हैं 2 साइन 2t। अब जो नेक्स्ट यहाँ लाइन में आप यहाँ लिखेंगे b इंटू बच्चों, आप यहाँ हमारे पास क्या है 2 साइन 2t मल्टीपल cos 2t। उसका फिर बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 साइन 2t और माइनस माइनस बनेगा प्लस 2 साइन 2t कोस 2t। ब्रैकेट बंद करेंगे बच्चों। नेक्स्ट लाइन में यहाँ लिखेंगे इज इक्वल टू बी इंटू हमारे पास क्या बच्चों आएंगे, ये फार्मूला बन जाएगा। हाँ जी, साइन हमारे पास सबसे पहले देखने वाली बात बच्चों, साइन 2 साइन देखो 2 साइन थीटा कोस थीटा का फार्मूला बच्चों साइन 2 थीटा। ओके, यहाँ पर 2 क्या ऑलरेडी 2 दिया है, तो 2 2 4 हो जाएगा, साइन 4t का फार्मूला बन जाएगा। ओके, हम यहाँ लिखेंगे डायरेक्ट साइन 4t बिकॉज वी नो दैट 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। यहाँ पर 2 थीटा बच्चों थीटा का स्थान पर क्या है 2t है, तो 2t को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 4t, तो यानी कि साइन 4t बन जाएगा। फिर उसके बाद देखो माइनस 2 साइन 2t बच्चों, ये अगेन दोबारा फिर भी फार्मूला हो गया यहाँ पर साइन 4t। हाँ जी, क्योंकि 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा के, यानी कि हमारे पास बच्चों 2 टाइम होगा प्लस, आप चाहे एक बार फिर यहाँ लिख सकते हैं साइन 4t और उसके बाद यहाँ दिया बच्चों माइनस 2 जो मिड टर्म आपके पास 2 साइन 2t 2 साइन 2t b इंटू बच्चों यहाँ पर अगर यहाँ पर साइन 4t प्लस साइन 4t तो 2 साइन 4t माइनस 2 साइन 2t, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे बच्चों 2b इंटू साइन 4t माइनस साइन 2t। इस प्रकार से अब हमने निकालना डी वाई बाय डी एक्स यहाँ निकालेंगे। तो बच्चों डी वाई डी एक्स निकालना फार्मूला क्या बनेगा पैरामीट्रिक फॉर्म में, डी वाई बाय डी टी डिवाइड बाय डी एक्स डिवाइड बाय डी टी। तो डी वाई बाई डी टी जस्ट हमने बच्चों भी निकाला है, देखिए हाँ जी 2b इंटू साइन 4t माइनस साइन 2t डिवाइड बाय 2a इंटू कोस 4t प्लस कोस 2t। बच्चों यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, b बाय a इंटू हमारे पास है बच्चों b बाय a साइन 4t माइनस साइन 2t डिवाइड बाय कोस 4t प्लस कोस 2t। इस प्रकार से बच्चों आपका निकल जाएगा डी वाई बाय डी एक्स आपका निकल गया, डेरिवेटिव आपका निकल बच्चों डी वाई बाय डी एक्स आपका निकल चुका है। अब निकालना हमने डी वाई डी एक्स निकालना एट टी इक्वल टू पाई बाय 3। अब यहाँ पर बच्चों टी के स्थान पर आप पाई बाय 3 की वैल्यू पुट करें यहाँ पर। हाँ जी, तो यहाँ देखें मेरे पास स्पेस बच्चों का, मैं यहाँ से हम क्लियर कर लेते हैं। वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर एट t इज इक्वल टू पाई बाय 3, देन डी वाई बाय डी एक्स एट t इज इक्वल टू पाई बाय 3। ओके बच्चों, हाँ जी, तो आपके पास आएगा इज इक्वल टू b बाय a इंटू साइन
40 टी के साथ पुट करेंगे पाई बाई 3, तो आपका डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे साइन 4 पाई बाई 3 आप यहाँ लिखेंगे बच्चों, माइनस साइन 2 पाई बाई 3 डिवाइड बाय कोस 4 पाई बाई 3 प्लस कोस 2 पाई बाई 3। इसको बच्चों सिंप्लीफाई करेंगे b बाई a, इसको आप लिख सकते हैं बच्चों साइन इंटू पाई बाई साइन इंटू पाई बाई 3 माइनस 4 पाई बाई 3 माइनस साइन 2 पाई बाई 3 डिवाइड बाय कोस 4 पाई बाई 3 प्लस कोस 2 पाई बाई 3। यहाँ इसको ब्रेक करेंगे बच्चों पाई प्लस पाई बाई 3 के फॉर्म में ब्रेक करेंगे, माइनस साइन इंटू पाई माइनस पाई बाई 3 के रूप में इसको ब्रेक करेंगे, डिवाइड बाय कोस पाई प्लस पाई बाई 3, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, प्लस फिर कोस इंटू पाई माइनस पाई बाई 3 की फॉर्म में इसको रिड्यूस करेंगे। नेक्स्ट लाइन है b बाई ए साइन, बच्चा ये आपका जो क्वाड्रेंट जाएगा देखो ये जाएगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में जो साइन होता है बच्चों क्या होगा यहाँ पर माइनस का होगा, तो माइनस का साइन पाई बाई 3 माइनस ये स्टूडेंट्स आपका जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है लेकिन आगे साइन माइनस का है, तो साइन पाई बाई 3 अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट चलेगा बच्चे। फिर कोस इंटू पाई प्लस पाई बाई 3 ये आपका जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, हाँ जी, तो माइनस कोस पाई बाई 3 ये बच्चों आपका देखो ये आपका जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, ये थर्ड क्वाड्रेंट में, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है नेगेटिव होता है, तो माइनस कोस पाई बाई 3। नेक्स्ट यहाँ है बच्चों b बाई ए माइनस साइन पाई बाई 3 यानी कि साइन 60 को लिखा तो बच्चों अंडर 3 बाई 2 माइनस अंडर 3 बाई 2 साइन 60 अंडर 3 बाई 2 डिवाइड बाय कोस 60 बच्चों माइनस कोस 60 वैल्यू होती है 1 बाई 2 माइनस कोस 60 की वैल्यू तो 1 बाई 2 बी बाहर जो कॉमन है बच्चों b बाई ए कॉमन है बाहर, ओके, तो यहाँ देखो इसको इसका एलसीएम लिया बच्चों आपका 2 आएगा, ओके, तो यहाँ से आएगा हाँ जी, तो माइनस 2 अंडर 3 डिवाइड बाई 2 से 2 कैंसिल होगा बच्चों आपका, तो आपका आएगा अंडर 3 और यहाँ बच्चों आपका माइनस 1 बाई 2 तो माइनस का 1 आएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा बच्चों, तो आपका आएगा अंडर 3 b डिवाइड बाई ए, ये आपका बच्चों आंसर आ जाएगा, ओके। इस प्रकार हम अपना आंसर निकाल सकते हैं एट टी इज इक्वल टू पाई बाई 3 के ऊपर, ओके स्टूडेंट्स। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 3, तो प्लीज सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, here x if x is equal to a into cos t plus log tan t by 2 and y is equal to a sin t, find the value of dy by dx at t is equal to pi by 4 के ऊपर बच्चों ने dy by dx निकालना है यहाँ पर। here x क्या गिवन है हमारे पास a into cos t plus log tan t by 2, तो इसका डायरेक्ट निकालेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों पैरामीट्रिक फॉर्म में dx by dt, क्योंकि जो पैरामीटर यहाँ पर t यहाँ पर दिया गया है dx by dt a, हाँ जी, cos t का मतलब बच्चों माइनस साइन टी का 1 क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट निकाल रही है, प्लस log का बच्चों फंक्शन होगा जो भी, तो 1 बाई क्या आएगा tan t by 2 log tan t by 2 का क्या बना डायरेक्टिव 1 बाय tan t by 2, फिर बच्चों tan t by 2 का निकाल लेंगे, tan का बनेगा सेकंड स्क्वायर, एंगल क्या है t by 2, फिर एंगल का निकाल लेंगे, एंगल क्या बच्चों t by 2 t का वन होता है तो 1 बाय 2, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं a इंटू माइनस साइन टी प्लस, हाँ जी, टेन होता है बच्चों 1 बाई 10 टी बाई 2 होगा कोट टी बाई 2, क्योंकि 1 बाई 10 थीटा इक्वल कोट थीटा के, ओके, तो कोट टी बाई 2 इसको लिख सकते हैं आप, मल्टीप्लाई सीकेंड्स के टी बाई 2 और बच्चों उसके बाद क्या है 1 बाई 2, हाँ जी, बाई 2 चाहे तो हम बाहर लिख सकते हैं a बाई 2, तो a बाई 2 इंटू माइनस साइन टी प्लस, अब यहां देखिए बच्चों यहां पर हम जो रूल अप्लाई करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो यह रूल होगा तो इसको आप लिख सकते हैं कोट को कोस टी बाई 2 की फॉर्म में, कोस बाय साइन, क्योंकि कोस बाय साइन थीटा होता है कोट थीटा, तो
कोस बाय साइन, थीटा क्या t/2 t/2, और सेकंड जो होता है रेसिप्रोकल कोस का, तो यहां लिखा जाएगा 1 बाय कोस के t/2 की फॉर्म इसको लिख सकते हैं। एक पार्ट यहां से कैंसिल हो जाएगी, a/2 इंटू माइनस साइन टी प्लस यहां पर आएगा, हाँ जी 1 बाय, तो आप यहाँ देखिए 2, आपके पास यहाँ पर 2 था, आप चाहे तो 2 को यहीं पर आप लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 1/2 की फॉर्म इसको लिख सकते हैं, बाहर कॉमन लेने की इसको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ से रिजल्ट बनेगा, आपका फार्मूला बनेगा। ओके, वो फार्मूला क्या बनेगा वो आपको बताएंगे अभी, मल्टीप्लाई 1/2, क्योंकि t/2 का डायरेक्टिव 1/2 आ बच्चों। हाँ जी, तो यहाँ पर रिजल्ट आपका 2, यहाँ देखिए ये 1/2 2 यहाँ पर आगे लेंगे मल्टीप्लाई के रूप में, 2 साइन t/2 मल्टीप्लाई, एक पावर कैंसिल होगी बच्चों, एक पावर बच गई थी, cos t/2। अब यहाँ ए लेंगे बच्चों, यहाँ पर देखो यहाँ मैंने बाहर क्यों लिया, क्योंकि 2 यहाँ ले बच्चों फार्मूला बन जाएगा, बिकॉज वी नो दैट, हम जानते हैं कि 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू होता है sin 2 थीटा के, इसलिए बच्चों मैंने 2 को यहीं पर रखा है, बाहर लेने की इसको आवश्यकता नहीं समझी मैंने। तो यहाँ लेंगे 1/2 sin t/2 मल्टीप्लाई cos t/2 a इंटू माइनस sin t प्लस 2 sin t/2 cos t/2, ये फार्मूला बनेगा sin 2t का, 2 से 2 कैंसिल हो बच्चों, तो यहाँ पर आएगा ओनली sin t, तो फार्मूला बनेगा sin t का। ओके बच्चों, अब यहाँ से a इंटू एलसीएम आप ले सकते हैं sin t, तो माइनस sin t को sin t से मल्टीप्लाई करें तो sin स्क्वायर t प्लस 1, तो a इंटू ये फार्मूला बना बच्चों 1 माइनस sin स्क्वायर t होता है बच्चों cos स्क्वायर t के इक्वल। ओके, तो यहाँ लेंगे cos स्क्वायर t, बिकॉज वी नो दैट, हम जानते हैं कि 1 माइनस sin स्क्वायर t इज इक्वल टू cos स्क्वायर t के, डिवाइड बाय बच्चों आपके पास गिवन है sin t, क्या बच्चों हमारे पास sin t, ये आपका रिजल्ट हमारे पास आ गया बच्चों, dx बाय dt आपका निकल चुका है। अब हम निकालेंगे बच्चों dy बाय dt। ओके बच्चों, तो dy dt आप निकाल सकते हैं वन साइड राइट कॉर्नर में। आल्सो y क्या गिवन बच्चों, y वेरिएबल गिवन है a sin t, यहाँ डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, a sin का बनेगा बच्चों cos t का होता है 1। हाँ जी, तो अब हमने निकाला बच्चों dx, एक्चुअली क्या निकालना है, हमने निकालना फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाय dx निकालना है यहाँ पर, तो देयरफॉर dy बाय dx, सबसे पहले निकालना बच्चों क्या होता है फार्मूला, dy बाय dt डिवाइड बाय dx बाय dt, तो dy dt आपका क्या निकल गया बच्चों, a cos t डिवाइड बाय dx बाय dt, जस्ट हमने अभी नीचे निकाला, यहाँ देखिए बच्चों लेफ्ट कॉर्नर में a, हाँ जी cos स्क्वायर t, और बच्चों डिवाइड की डिवाइड है, डिवाइड बाय sin t, तो ऊपर चला जाएगा sin t, क्योंकि 2 टाइम डिवाइड की डिवाइड है तो ऊपर चला जाएगा sin t, यहाँ से a से कैंसिल हो जाएगा आपका, एक पावर कैंसिल हो जाएगी, यहाँ sin स्क्वायर है, ऊपर क्या बच्चों sin नोमिनेटर क्या है sin t, डिवाइड बाय a से कैंसिल होगा बच्चों cos t से cos t, यहाँ पर cos स्क्वायर है, तो आप एक cos आपका बचा है cos t, तो बच्चों आपको पता है sin t बाय cos t होता है tan t के इक्वल tan t। हमने निकालना बच्चों वैल्यू निकालना है dy dx की एट t इक्वल टू पाई बाय 4। ओके बच्चों, यहाँ देखिए ऊपर जस्ट अभी एक ही लाइन में आ जाएगा dy बाय dx एट x इक्वल टू t इक्वल टू पाई बाय 4 पर निकाली बच्चों हमने यहाँ पर। हाँ जी, तो क्या गिवन हमारे पास tan t के साथ पर क्या पुट करेंगे, t के साथ पुट करेंगे पाई बाय 4, यानी कि tan 45, और tan 45 को लिखकर तो बच्चों 1, तो आपका आंसर क्या आएगा 1। ओके, तो देयरफॉर dy dx एट t इक्वल टू पाई बाय 4 इज 1। ओके बच्चों, तो आपने इस टाइप से मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। ओके, और बच्चों हमने जो कल की वीडियोस के अंदर जो लोगरिथम वाले, आफ्टर टेकिंग द लोगरिथम बोथ साइड वाले जो डिफरेंशिएशन आपको करना सिखाया था, उससे रिलेटेड हम होमवर्क आपको देना छोड़ गए थे, तो उससे रिलेटेड जो लास्ट एक्सरसाइज हमने की थी बच्चों यहाँ से, ओके, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ आफ्टर टेकिंग द लोगरिथम। ओके, तो उसकी हम होमवर्क के रूप में आपको क्या कुछ शब्द दे देते हैं यहाँ पर, तो नोट कर लीजिए एज ए होमवर्क। तो टुडे असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 1, बच्चों कल की वीडियो से लेटेस्ट असाइनमेंट दिए गए हैं, पैरामीट्रिक फंक्शन से रिलेटेड असाइनमेंट नहीं दिया गया है बच्चों, इसके लिए कल को असाइनमेंट दिया जाएगा। तो कल का असाइनमेंट जो बच्चों हम देना भूल गए थे, यहाँ पर क्या है जो आपकी जो रिलेटेड है ये लोगरिथम वाले बच्चों, यानी कि डिफरेंशिएशन आफ्टर टेकिंग लोगरिथम बोथ साइड, डायरेक्टिव करेंगे बच्चों यहाँ पर। ठीक है ना बच्चों, हमने लास्ट क्या इसकी 3 वीडियोस हमने रिप्रेजेंट करी थी आपको, ठीक है ना, उसे आपने देख लेना बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, y इक्वल टू x की पावर sin x प्लस
सेकंड टर्म है साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स। सेकंड से बच्चों y इक्वल टू cos x की पावर log x प्लस सेकंड टर्म है log x की पावर x। थर्ड क्वेश्चन में बच्चों y इक्वल टू फर्स्ट टर्म के रूप में दिया है x प्लस 1/x की पावर x प्लस सेकंड टर्म x की पावर 1 प्लस 1/x। फोर्थ टर्म में y इक्वल टू x की पावर 10x प्लस सेकंड टर्म है अंडर रूट या स्क्वायर रूट 1 प्लस 1/x। फिफ्थ टर्म में बच्चों y इक्वल टू e की पावर m cos इनवर्स x मल्टीप्लाई sin nx। सिक्स्थ टर्म हमारे पास दिया बच्चों इफ y की पावर x या y raised to power x is equal to e raised to power y minus x, then prove that dy by dx is equal to 1 plus log y का स्केयर divided by log y। और सेवंथ लास्ट फाइनल से हमारे पास बच्चों है if y is equal to cos x, बच्चों यहाँ पर cos x cos if y is equal to cos x की पावर cos x की पावर cos x की पावर cos x, यानी कि अप टू बच्चों बार बार cos x दी गया है cos x की अप टू इंफिनिटी टाइम तक यहाँ पर दी गया है। तो यहाँ पर शो करना हमने बच्चों इस टाइप के समकल की वीडियो में बच्चों कराए थे, यहाँ पर आप देख लेना। ओके, शो दैट dy dx इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर tan x डिवाइड बाय 1 माइनस वाई log cos x। ओके बच्चों, तो कल की वीडियो जो हमने बच्चों रिप्रेजेंट करी थी इन सम से रिलेटेड हमारी वीडियोस थी। हालांकि बच्चों हमने थोड़ी वो फटाफट थोड़ी जल्दी हमने उसको कर लिया था। ओके, किसी इमरजेंसी काम के कारण बच्चों ने उसको थोड़ा जल्दी करवा दिया था, तो उसको आप 2 या 3 टाइम चैप्टर देख सकते हैं। ओके, तो थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव ए नाइस डे।